नमस्कार। गर्मियों का मौसम आ चुका है। हमारे राज्य में विशेषकर भीषण गर्मी पड़ती है। इसके अलावा तेज़ धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज हम लोग इसी विषय में कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे। हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। अगर हमारे शरीर का तापमान इससे ज़्यादा होने लगे तो हमें हीट रिलेटेड इलनेस होते हैं, जिसे हमें हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया की कई डिग्रीज़ हो सकती हैं, कुछ से आप वाकिफ़ होंगे, जिसको हीट क्रैम्प्स बोलते हैं। हाइपरथर्मिया हीट क्रैम्प्स में ज़्यादा गर्मी और पसीना आने की वजह से शरीर में नमक और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं हाथ और पाँव में। इससे थोड़ी ज़्यादा सीवियर डिग्री का जो कंडीशन है उसे हम लोग हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है और सामान्य लक्षण जो हैं वो हैं सर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, उल्टी या मतली आना, थकान लगना। जो सबसे सीवियर टाइप का हीट रिलेटेड इलनेस है उसको हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जा सकता है। ऐसे कंडीशन में ब्रेन और अन्य अंगों पर भी काफ़ी असर पड़ता है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। एक स्टडी हुई है जिसमें कि इसकी मोर्टालिटी रेट को 10 से 65% तक बताया गया है। पिछले 10 सालों में यूपी और बिहार में करीबन 2500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हीट इलनेसेस की वजह से, जिसमें विशेषकर हीट स्ट्रोक शामिल है। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि हीट स्ट्रोक होता किसे है। तो कुछ हीट स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है। कुछ इसके हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ख़ास तौर से बुज़ुर्ग और बच्चे जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा या 4 साल से कम हो, उनको इस हीट स्ट्रोक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर आप पानी या अन्य तरल पदार्थों का सेवन कम करते हैं तो भी आपको हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड इलनेसेस होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर आप शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी ये परेशानी हो सकती है। अगर आप तेज़ धूप में या उमस वाले मौसम में अगर आप शारीरिक श्रम करते हैं तो भी गर्मी से संबंधित बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है तो भी आप इसके शिकार बन सकते हैं, या फिर आप अगर इनसे संबंधित कुछ दवाइयाँ खाते हैं जिसमें कॉमन दवाइयों में डायूरेटिक्स शामिल हैं तो भी ये परेशानी हो सकती है। हीट स्ट्रोक के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं वो है सर दर्द, चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूजन, बोली में लड़खड़ाहट, मिर्गी के दौरे, यहाँ तक कि कोमा। इसके अलावा जो अन्य अंग प्रभावित होते हैं उसमें हम फेफड़ों की बीमारियाँ देखते हैं, उसे हम लोग ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा हृदय या फिर किडनी या फिर पैंक्रियास से संबंधित बीमारियाँ भी इसमें हो सकती हैं। अगर आप किसी मरीज में हीट स्ट्रोक से संबंधित कोई लक्षण देखें तो मरीज को यथाशीघ्र किसी ठंडी जगह पर या छांव में ले जाइए। वहाँ उसके कपड़े को ढीला कर दीजिए और जिस भी प्रकार से संभव हो उनको ठंडा करने का प्रयास करिए, जैसे गीले तौलिए से उनके सर को और पूरे बदन को पोंछ दीजिए, या फिर अगर ठंडा पानी का झरना है तो वहाँ उस पेशेंट को बिठा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करिए। हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के भी कुछ उपाय हैं, जिसमें सबसे सामान्य उपाय तो ये है कि आप दोपहर में या फिर बहुत गर्मी वाले समय पर बाहर जाने से बचिए, और जो आपके दिनचर्या के क्रियाकलाप हैं वो आप सुबह या शाम में करने की कोशिश करिए। इसके अलावा तरल पदार्थों का सेवन करिए, हर आधे घंटे या 1 घंटे पर पानी पीते रहिए। उचित वस्त्रों का प्रयोग करिए, ढीले कपड़े, सूती कपड़े, ऐसे कपड़ों का प्रयोग करिए। बाहर जाते हैं तो छाता या फिर सन ग्लासेस का इस्तेमाल करिए। ये सब कुछ सामान्य उपाय हैं जिससे आप हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आप अपना बचाव गर्मी में कर सकेंगे।